उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बीते 12 नवंबर को हुए टनल हादसे में फंसे मजदूरों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इतने दिन बीतने के बावजूद भी सुरंग के अंदर मौजूद मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार उनके प्रति जरा भी गंभीर नहीं है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार को सभी सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरंगों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। सिलक्यारा में सुरंग निर्माण में एक भी सुरक्षा एग्जिट की व्यवस्था और आपदा से निपटने के कोई प्रबंध और यंत्र मौके पर नहीं थे। ऐसे में सरकार को समय रहते इन सब विषयों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात कही। सरकार सुरक्षा ऑडिट कराने के प्रति कतई गंभीर नहीं है। जहां जहां सुरंग बन रही उसका नियम है कि आप जितनी बनाओगे 10 मीटर बनाओगे तो 10 मीटर पक्की करोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे और 10 मीटर में आप पाइप बिछाओगे, ह्यूम पाइप बिछा के आप आगे चलोगे। लेकिन उसमें भी नहीं कोई नियमों का पालन हो रहा है। आप उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको। ये अगर वहाँ ह्यूम पाइप होते तो ये स्थिति नहीं होती, लोग न फंसते, लोग फिर भी बच जाते। लेकिन आपने जानबूझकर सरकार ने गलती की। सरकार ने नियमों की अनदेखी की और जो कंपनियां काम कर रही उन्होंने अनदेखी की। अभी तक भी उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। क्यों नहीं की? किसका संरक्षण है उस कंपनी को? किसके इशारे पर उस कंपनी को काम दिया गया आपने? और वो कंपनी उससे पहले भी ऐसी हरकत कर चुकी है। महाराष्ट्र में उसके खिलाफ केस हुआ है, 20 लोगों की हत्या का मुकदमा चल रहा है। आप उत्तराखंड में उसी कंपनी को काम दे रहे हैं। उसके बाद भाजपा के अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो समझ से परे बात है। सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं सचिन गुप्ता जी, स्वागत है चैन में आपका। सचिन गुप्ता जी, टनल हादसे में जो मजदूर फंसे हैं, अब जो है कांग्रेस जुबानी हमला कर रही है सर, किस तरह से देख रहे हैं? और कहा जा रहा है सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट सरकार ने कराया ही नहीं। देखिए, जो स्थिति इस समय टनल में फंसे मजदूरों की है, उस स्थिति पे मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को बयानबाजी या इस तरीके के जो है बयान देना कोई शोभा देते हैं। क्योंकि इस समय जो टनल में फंसे हैं, सरकार की प्राथमिकता है उन्हें टनल से बाहर निकालना। और सरकार का हर संभव प्रयास है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, केंद्रीय राज्य मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, लगातार जो है इन विषयों पर जो है संपर्क बनाए हुए हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से टनल का मुंह खुले और जो हमारे जो मजदूर भाई वहां पर फंसे हुए हैं, जो अपने इस समय अपनी जान जोखिम में है जिनकी, उनको जो है बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ कि पहले दिन से ही जो है कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और जो कांग्रेस के जो नेतागण हैं, वो जो है लगातार जो है इस पे भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जो कि शोभा नहीं देता है। इस समय अगर उनके पास कोई सलाह है, कोई सुझाव है या कोई उत्तम कोई ऐसा प्रयास है कि जिससे जो है मजदूरों की जान बचाई जा सकती है, तो उसके लिए जो है कार्य करना मुझे लगता है कि जो है उचित रहेगा। ना कि केवल बयानबाजी करके जो है इसमें राजनीतिक फायदा उठाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही अशोभनीय है। मेरा आग्रह भी है कांग्रेस के लोगों से कि अगर कोई सुझाव है तो सुझाव देने का काम करें। बाकी सरकार अपनी तरफ से निरंतर प्रयास कर रही है, बाहर से भी जो है मशीनें लगाकर जो है इस टनल को खोलने का काम निरंतर जारी है। इसलिए जो है उन मजदूरों का, उनके मजदूरों के बाहर जो परिवार है उनका ढाढ़स बढ़ाए, ना कि उनका जो है मनोबल गिराने का काम जो है कांग्रेस के लोग करें। और जो है आगे भी जो है हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि जल्द से जल्द जो है उन मजदूरों को जो फंसे हुए उनको सबको बाहर सुरक्षित और सकुशल बाहर निकाला जा सके। यही सरकार की प्राथमिकता है। सचिन भाई, राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, और ऐसे में भाई राजनीतिक पार्टी का भाई दाना पानी यही इसी से चलता है। अब सवाल तो उठाएंगे ही ना, अब क्योंकि 6-7 दिन हो रहे हैं सर, तो सवाल तो उठेंगे ही कि इतनी सारी कमियां थीं। अब आप कह रहे हो रिव्यू की बात आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अब रिव्यू की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें जो पहले होनी चाहिए थी ये अब क्यों हो रही हैं? कई सारी कमियां थीं, उस कमियों के बावजूद भी जो है अब आप कह रहे हैं कि अब वो सवाल ना उठाए। सर वो तो सवाल उठाएगी, राजनीतिक पार्टी है, उसका और क्या काम है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टनल कोई पहली बार बन रही है, इससे पहले भी कई टनल बनी है। जब ऋषिकेश कर्णप्रयाग की बात करते हैं, वहाँ भी कई कई किलोमीटर की जो है टनल निर्माण कार्य चल रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि राजनीतिक पार्टी है उसका दाना पानी यहीं से चलता है, तो देखिए ये अशोभनीय है
ये तो वही वाली बात होगी कि कोई मरा और गिद्ध आके जो है मंडराने लग गए कि किस तरीके से जो है वहां पर जाके जो है अपना दाना पानी करने का काम करेंगे। तो ये राजनीतिक पार्टी को शोभा नहीं देती है। एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का ये भी नैतिक जिम्मेदारी है कि ठीक है, अगर उन्हें कोई कमी लग रही है तो उसकी ओर आगाह करे, लेकिन जो है केवल जो है उन परिवारजनों को, जो उनके परिवारजन हैं, जो बाहर हैं, जिनके पास सूचना जारी है, जो अखबार पढ़ रहे हैं, जो टीवी देख रहे हैं, उनका मनोबल ना गिरे, उनके मन पे देखिए उनके मन पे क्या बीतती होगी। तो इस तरीके के लोग ढाढ़स बजाने की जगह जो उनका मनोबल गिराने का काम करा, तो इस प्रकार की जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सरकार की प्राथमिकता आप देखिए, लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री की जो है संपर्क में है, पीएमओ लगातार संपर्क में है, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह जी जो है लगातार जो है यहाँ पर आकर भी और वैसे भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, और हर संभव प्रयास जो भारत के अंदर हो सकते हैं उसका प्रयास जो है सरकार कर रही है। ठीक है सचिन भाई, बने रहे हमारे साथ। संदीप चमोली भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। संदीप चमोली जी, स्वागत है चैनल में आपका। संदीप भाई, ये राजनीति क्यों हो रही है? अब आप लोग फिर से राजनीति करने बैठ गए भाई, फिर से बयान दे दिया आप लोगों ने कि भाई ऑडिट होना चाहिए। ठीक है, पहले मजदूर निकल जाए फिर राजनीति कीजिए, चलेगा भी, लेकिन अभी मजदूर फंसे, ऐसे में राजनीति करेंगे तो लोग डरेंगे ना कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, ऐसा समझेंगे लोग। मनीष जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज के भाजपा के शासनकाल में, चाहे वो केंद्र में हो चाहे सरकार में हो, इनके ऊपर अगर कोई सवाल लोकतांत्रिक तरीके से इनसे सवाल पूछता है तो उसे राजनीति का रूप देके जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। इनको बताना पड़ेगा कि जब आप 40 से 50 आदमी अगर टनल में भेज रहे हैं और टनल बीच में ब्लॉक हो जाती है, 6 दिन तक अगर वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। आज आप सीधे सीधे सारे अखबार अगर आप राज्य के पढ़ेंगे तो आप उसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी भी मानक को पूरा करने का काम, जो वहां कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, किसी भी मानक को पूरा करने का काम वो कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं कर रही थी। अब बात रही, वो कंपनी तो चलो प्राइवेट है, लेकिन उस टनल को बनने का, संचालन होने का, देख रेख का जिम्मा कुछ ना कुछ तो राज्य के प्रशासन पे भी रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो 40 से 41 लोग जो वहां फंसे हुए, उनकी मौत की जिम्मेदार अगर कोई अनहोनी घटती है या कोई गंभीर घटना घटती है, ईश्वर न करे ऐसा हो, तो कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार होगी। अब इनसे अगर कोई सवाल पूछेगा, अच्छा हम सवाल पूछ रहे हैं, जो मजदूरों के परिजन है वो बेचारे वहां रोने धोने का काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं धरने पर, उसको तो सरकार नहीं दिखा रही है। सरकार को जवाब देना होगा। और अब तक तो किसी भी हाल पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी मनीष भाई, उस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। ऐसे लोग जेल में जाने चाहिए। हमने चमोली में इतना बड़ा एक हादसा हुआ था, 14 से 15 लोगों की बेचारे दिवंगत हो गए थे, मौत हो गई थी, उनसे हमने सबक नहीं लिया? क्या ये बाहर की कंपनियां आके ये बेचारे जो मजदूर तबके के गरीब लोग हैं, क्या इनको मारने का, शोषण करने का इनका काम करेगी? और भाजपा किस मुंह से कह रही है? क्या विपक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम सरकार को सचेत करें कि इस काम को जल्दी करिए? मनीष भाई, 6 दिन बहुत लंबा समय होता है। 6 दिन तक अगर बिना हवा पानी के और खाने के कोई व्यक्ति 6 दिन से अंदर है, तो आप समझ सकते हैं उसके परिजनों की मनोदशा क्या होगी। लेकिन किससे पूछेंगे आप पूछे तो राजनीति की बात करते हैं। इनसे कहिए, क्या इनसे कोई पूछने के लिए हकदार नहीं? सचिन गुप्ता जवाब दीजिए भाई, इस राज्य तो बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। सचिन गुप्ता जवाब दीजिए। देखिए संदीप जी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि मैं पहली बार मैंने आपको बोला है कि विपक्ष का काम ये भी है कि विपक्ष जो है जनता के लिए होता है, ना कि खाली सरकार के लिए होता है। आप जिस तरीके की भाषा का उपयोग करें, जिस तरीके से डराने का आप काम कर रहे हैं अखबारों के माध्यम से, आपके जो प्रवक्ता है जिस तरीके से जो है मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है जिनके परिवार के बच्चे उस अंदर है, जो उस टनल के अंदर फंसे हुए हैं, आप सोचिए उनके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। आप सरकार को सचेत करिए, आप सरकार के को आपने कोई सुझाव देना है, आपके पास कोई साधन है उन्हें बाहर निकलने का, वो साधन दीजिए। आप केवल टीका टिप्पणी और केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने, केवल राजनीति करने के लिए केवल आप जो है बयानबाजी कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देती है। यदि आपके पास कोई संसाधन है, आप एक लंबे समय सरकार में रहे, आपने प्रदेश में सरकार चलाई है, देश में भी एक लंबे सरकार चलाई है, अगर आपके कोई सुझाव है बढ़िया कि आप इस तरीके से करिए, तो मैं निश्चित रूप से उसका स्वागत करता हूँ। मैं स्वयं उस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा, आपके प्रतिनिधिमंडल को लेकर जाऊंगा। लेकिन केवल आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अगर केवल टीका टिप्पणी करेंगे और बाहर उनके परिवारजनों का मनोबल गिराने का काम करेंगे, तो ये भी जो है प्रदेश की जनता भी देख रही है और वहां पर जो मजदूर फंसे हुए उनके परिवारजन भी देख रहे हैं। लेकिन जो है आप बार बार केवल जो है केवल बयानबाजी करते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ना तो उसके लिए। सचिन भाई, संदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपना समय देने के लिए।